नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज पूज्य निहाल भाई सौगानी जी की 108वीं जन्म जयंती है, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री की प्रथम देशना सुनने मात्र से आत्मा का कल्याण किया। राग अने ज्ञान जुदा छे, बस में ज्ञान मात्र हूं, राग मात्र नहीं। इतने में तो स्वरूप का ग्रहण कर लिया। और जब सौगानी जी का स्वर्गवास हुआ, उस समय पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से ये उद्गार निकले कि महापुरुषार्थी जीव ने अपना जीवन धन्य कर लिया और ये महापुरुष मेरे से पहले मोक्ष जाएगा। धन्य है वो गुरुदेव जो अपने शिष्य को अपने से पहले मोक्ष भेजते हैं। इसी को ही गुरु की उदारता कहते हैं। ऐसे महापुरुष सौगानी जी के चरणों में मैं मेरी अनंतों वंदना करता हूं। आज का विषय है सुदृष्टि तरंगिणी कर्म फल रहस्य, जिसके अंतर्गत आज हम जो विषय ले रहे हैं 5 और 6 प्रश्न लेंगे। यह जीव किस पाप से पराधीन होता है? लौकिक जीवन में दिखाई दे सकता है और निरंतर बाहर में दिखाई देता है। कई जीव आजीविका के निमित्त से, कई रोग के निमित्त से, कई दूसरों की सेवा के निमित्त से, कई लाचारी के कारण पराधीन होते हैं। सारी सारी जिंदगी 2-4 हजार रुपए की नौकरी करने में अपना जीवन निकाल देते हैं। सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब करते करते जीवन निकाल देते हैं। सेठ है कि उन्हें हमेशा नौकर ही बना रहने देता है। महिलाएं बहनों को देखो, कई कई बहनें इतनी पराधीन हो जाती है, उनको किसी किसी को ऐसे क्रूर पति मिलते हैं कि घर की चौखट से बाहर निकली तो टांग तोड़ दूंगा, चलो घर के अंदर। किसी से बात भी नहीं करने देते। मालूम पड़े किसी से बात किया है तो कोयले से जला दे। इस दुनिया में बहुत दुख है। ज्यादा आदर्श और आकाशीय बात करना सरल है, लेकिन लौकिक जीवन में बाहर के परिवेश को देखो। ऐसी पराधीनता में भी धर्म कैसे किया जाए तब मालूम पड़ता है।
अपनी अनुभूतियों से जगत समझ में नहीं आता। सत्य तो यह है, जो सबसे छोटे नीचे से नीचे व्यक्ति को देख सकता है, वो ही जगत को पढ़ सकता है। यह जीव ऐसे किस पाप से पराधीन होता है? कई देश ऐसे हैं जहां हिंदुस्तान से आदमी अपनी मिट्टी छोड़कर जाता है वहां करोड़पति बनने के लिए। वहां वो सारी जिंदगी पराधीन हो जाता है। पराधीनता कई तरह की होती है, कहीं सेठ की, कहीं शरीर की, रोग की, परिवार की, आजीविका की। ऐसी ऐसी पराधीनताएं कि सारा सारा जीवन आर्त ध्यान में निकल जाता है। ओह, फिर ऐसी पराधीनता जीव के जीवन में क्यों होती है? आचार्य कहते हैं, जिस जीव ने पूर्व भव में अन्य जीवों को बंदी बनाकर रखा है, अथवा इस जन्म में भी हो सकता है, सब मेरे इशारे पर चले, सब मेरे शासन में चले, धर्म के नाम पे या कर्म के नाम पर व्यक्ति शासन करना चाहता है दूसरों पर। भले ही विश्व में आज प्रजातंत्र चलता हो, डेमोक्रेसी हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने घर में राजतंत्र चलाना चाहता है। जिस व्यक्ति को जितना भी अधिकार मिल गया है, वो उसका खुलकर दुरुपयोग करना चाहता है। एक परिवार का मालिक ये चाहता है कि परिवार में एक एक चीज मेरे से पूछ कर हो, किवाड़ कैसे बंद हुई, ये कैसे खुली, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अरे रे रे रे, पता नहीं है। बच्चों को डराना, धमकाना, अथवा कोई समाज का मालिक हो गया तो वो ये समझता है कि सारे समाज के लोग डेली इसके चरण छुए और इसके ही इशारे से समाज चले। राष्ट्र का स्वामी राष्ट्र पर शासन करना चाहता है, अपने पर अनुशासन तो कर ना सका, अपने पर तो शासन कर ना सका। बस ये दूसरे पर शासन करने की वृत्ति ही इस जीव को पराधीन बनाती है। वर्तमान युग में भगवंतों ने ऐसी कथाएं लिखी हैं, पराधीन जीव क्यों होता है? जब हमारा जिन शासन स्वतंत्र है, चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम हमारे अनुसार चलो? कोई क्यों चले तुम्हारे अनुसार? तुम होते कौन हो? हाँ, चल सकता है जीव तुम्हारे अनुसार कब? कि जब हम भगवंतों के अनुसार चले, जब हम स्वभाव के अनुसार चले। यदि अनुशासन करने का इतना ही व्यसन है तो अपने आप से प्रश्न पूछ कर देखो कि ये शरीर हमारे अनुसार चलता है क्या? सबसे नजदीक तो हमारा शरीर है ना। ये सबसे नजदीक कौन है हमारा? हमारे पास देह। मालूम पड़ेगा देह का एक एक परमाणु जिस दिन से जन्म लिया तब से आज तक वो हमारे विरोध में ही चला। तो शरीर का कुछ बिगाड़ कर दिखाओ। शरीर तुम्हारे अनुसार नहीं चला ना, अब शरीर से लड़ो। कैसे लड़ोगे? इसलिए दूसरों पर अनुशासन करने की वृत्ति अन्य जीवों को अल्प धन देकर वशीभूत करता है। थोड़ा कर्जा दे दिया, थोड़ा पैसा दे दिया, और सारी जिंदगी वो चाहता है कि इसकी घरवाली इसके घर बर्तन मांजे, फर्श को ढंग से साफ कर, ढंग से चेहरा दिखाई दे फर्श में। चेहरा तो दिखाई नहीं देगा, नरक जरूर दिखाई देगा। सारी जिंदगी इसी में ही निकलती है। लिखा इसमें, निर्धन जीवों को कर्ज आदि देकर, तुच्छ अन्न जल आदि देकर अपने बस में रखता है।
जोर जबरदस्ती से अन्य जीवों को अपने अधीन रखने की वृत्ति, अथवा पूर्व पर्यायों में कुत्ता पाले हों, बिल्ली पाले हों, पक्षियों को पाला हो, अरे साहब हम तो उनको खिला रहे हैं। पड़ोसियों के हाथ पर तो थूकने का भाव नहीं आता, पशुओं को खिलाता है। ये जिन शासन के अनुकूल वृत्ति कैसे हो सकती है? पशु तो स्वतंत्र होते हैं, उनको हम कैसे बांध सकते हैं? तोता पाल लेते हैं, पक्षियों को पाल लेते हैं, वो सारी सारी जिंदगी तड़पते हैं बाहर निकलने के लिए। पराधीन जीवों की हंसी करता है। कई लोग पशुओं को बंदी बनाकर उनका खेल दिखाते हैं। और भी तरह तरह से व्यक्ति पराधीन करता है प्राणियों को, मनुष्यों को। अभी तो दास प्रथा नहीं है, पर वृत्ति में यही है जीव कोई कि मैं सबको दास बनाऊं। अरे आचार्य भगवंत कहते हैं, तू भगवंतों का दास बना है कभी? यदि हम भगवंतों के दास नहीं बने हैं तो हमारा दास कौन बनेगा? और भगवंत भी अपना दास नहीं बनाती। वो तो कहते हैं कि तुम हमसे भी उदास बनो, तुम अपने ही मालिक बनो। ओहो, पशुओं को रखकर उन्हें तृण जल देने में प्रमादी होता है, इत्यादि पाप भावों से जीव इस भव में या पूर्व पर्याय में पराधीन होता है। हमारा जिन शासन स्वतंत्र है, चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। अरे गुरुदेव ने तो द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता बता दी। पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। अरे दो गुण स्वतंत्र है। एक द्रव्य में रहने वाले जब दो गुण स्वतंत्र हैं तो हम किसी का क्या कर सकते हैं और कोई हमारा क्या कर सकता है? फिर हमें किसी को पराधीन करने का भाव क्यों आता है? बंधुओं, इसको मजाक मत समझना। हो सकता है यही उदय हमारा इसी पर्याय में ही आ जाए। आपने देखा होगा कभी कभी अंतिम समय व्यक्ति वृद्ध आदि हो जाता है, अब वो ऐसा पराधीन हो गया कि कहीं जा ना सके, आ ना सके। विदेशों में आज भी बच्चे तो माँ बाप को रखते नहीं, वृद्ध हो जाते हैं, सरकार के भरोसे रहते हैं। बीमार हो जाती है तो नर्सें उनके लिए खाना लाती है, खिड़कियों से पशुओं की तरह झांकते हैं कि कोई हमको भोजन ला रहा होगा। ओहो, इसलिए कभी किसी को पराधीन करने की सोचना मत, मन में भी मत सोचना। वृत्ति तो बहुत दूर, जब जगत का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। विचार करो, हवाओं पर पहरा किसने बैठाया है? हवाओं को संकल से किसने बांधा है? समुद्रों की लहरों पर पहरा किसने बैठाया है? हिमालय के सर को नीचा किसने किया है? परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। तो किसी को पराधीन न धर्म क्षेत्र में करने की सोचना, न कर्म क्षेत्र में करने की सोचना, न घर में करने की सोचना। लोक व्यवहार की भाषा अलग है, लेकिन कभी पराधीन नहीं करना। और यदि पराधीन किया तो इस भव में पराधीन होगा, नियम से होगा, अगली पर्याय में होगा। हे प्रभु, यह जीव किस पुण्य से स्वाधीन होता है? यहां ये निश्चय वाली स्वाधीनता की चर्चा नहीं चल रही, ये व्यवहार वाली स्वाधीनता की चर्चा चल रही है। आज व्यक्ति सर्विस करना पसंद करता है और कितना पराधीन है। सुबह 9 बजे भाग कर जाता है, सब सिग्नेचर करना होता है। शादी ब्याहों में भी छुट्टी ना मिल सके, साहब से छुट्टी मांगेंगी, साहब ब्रह्मा है इनके धरती के। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी है हमने। एक सेना के अफसर ने सैनिक को छुट्टी नहीं दी,
और उसकी बेटी की शादी हो गई। कमाल है। ऐसी ऐसी बहुत इमरजेंसी काल। मां मर गई, दादी मर गई, छुट्टी नहीं हुई। तो ये पराधीनता में होता है। पर जीव स्वाधीन किस वृत्ति से होता है? स्वतंत्र। बाहर में भी स्वतंत्र, अंदर में भी स्वतंत्र, पक्षी की तरह स्वतंत्र। जब मेरा स्वभाव स्वतंत्र है तो मैं बाहर में स्वतंत्र रहूंगा ना। मैं किसी के पराधीन क्यों हूं? तो जिस जीव ने पूर्व भव में अन्य को भोजन पान देकर कुटुंब सहित उनकी स्थिरता की है, दूसरों को आजीविका देकर भी स्वतंत्र करता है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले, मैं आपको सच कह रहा हूं, हो सकता है वो सुन रहे हो, वो मुमुक्षु भाई, जो ये कहते हैं कि आप स्वतंत्र रहो, आपसे हमें कुछ नहीं कराना, हमारे हमें आपके ऊपर कोई बस नहीं, आप जिन शासन की प्रभाव ना करो, हम आपका साथ देंगे। ये साहब आपको अपने नियम शर्त तो बताओ। बोले काहे के नहीं, हमारा कोई नियम नहीं, हमारा कोई शर्त नहीं। ऐसे भी जीव है। आज धर्म के नाम पर या कर्म के नाम पर हम दास बनाने की आदत पड़ गई है, दूसरे को नौकर वृत्ति में रखने की आदत पड़ गई है। दीन जीवों को सातोत्पादक वचन कहकर उन्हें निराकुल किया है। मान लीजिए हो सकता है किसी के आप पर नहीं है इतनी व्यवस्था कि किसी को निराकुल कर सको, लेकिन वचन तो हाँ हाँ हम है ना आपके साथ, परेशान मत हो, बोलो। जिन शासन अकेला उपदेश से नहीं होता, स्थितिकरण अंग में अकेला उपदेश नहीं बताया। जब अपना देश आजाद हुआ था तो इस देश के अंदर क्रिश्चियन लोग बहुत कम थे। आज बहुत करोड़ों करोड़ों में बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को औषध दान दिया, लोगों का इलाज कराया, हॉस्पिटल खुलवाए और स्कूलों कॉलेज खुलवाए। और जब हमारा देश आजाद हुआ, हम लोगों ने केवल बिल्डिंगें बनवाई, मंदिर बनवाए, मात्र, और कुछ नहीं। ये तो विद्यालय खुलने का जो अभी रस हुआ है, ये तो अभी गुरुदेव के निमित्त से हुआ है। किसी को आजीविका देकर भी स्वतंत्र किया जाता है। तो पराधीन जीवों को देखकर उनके प्रति जिसने अनुकंपा की है, अन्य जीवों को स्वाधीन किया है, सुख देकर स्वयं साता पाया है, तुम सुखी रहो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी उंगलियों पर नहीं मिलेंगी। कोई किसी को एक गिलास पानी भी पिलाता है तो ये सोचता कि इसके प्राण ले लो। 1 रुपया देकर 100 रुपए का काम लेना चाहता है जीव। लेकिन जिसके अंदर ये वृत्ति है कि नहीं, सब जीव सुखी रहे, स्वतंत्र रहे, मेरे पर यदि सहज निरपेक्ष भाव से किसी का उपकार हो सके तो हो जाए, ऐसे परिणामों से यदि पूर्व में ऐसे परिणाम किए होंगे तो वर्तमान में वो स्वाधीन होगा, आजीविका से भी, तन से भी, मन से भी, धन से भी, हर तरीके से, या इस पर्याय में भी निरंतर स्वाधीन रहेगा। अब आगे का प्रश्न सुनिए जरा, आप लोग सभी। हे गुरु, यह जीव किस पाप से कुरूप होता है? यह देह के रूप की चर्चा चल रही है। यद्यपि देह का आत्मा में प्रवेश नहीं है, आत्मा का देह में प्रवेश नहीं है,
आत्मा का तो अमूर्तिक रूप है, आत्मा तो महासुंदर है। निजे रूप सजो भवकूप तजो, तुम काहे को रूप बनावते हो। चित पिंड अखंड प्रचंड जिया, तुम रत्न करंड कहावते हो। स्वर्गादिक में पछतावत है, नर देह मिले तो करे तप को। अब भूल गए मद फूल गए, अनुकूल भय इतरावते हैं। देह का, लेकिन आत्मा का तो अरूप है। ज्ञानी आत्मा का सौंदर्य है। देह मात्र कुरूपता की निशानी है। बंधुओं, फिर भी जो संसारी जीव या असमान जाति पर्याय धारण करके रखता है, ये 2.5 मन की लाश जो आत्मा ओढ़े हुए है, इसमें किसी का ये शरीर रूपवान होता है, किसी का शरीर में से बदबू आती है, लोग पत्थरा मारते हैं, देखना पसंद नहीं करते। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, नहीं होगा? उत्तर देते, हे भव्य आत्मा, जिस जीव को पूर्व में अन्य के रूप से ईर्ष्या हुई, अच्छा नहीं लगा, जिनेंद्र का रूप नहीं सुहाया, भगवंतों का रूप नहीं सुहाया, दिन रात पापियों का रूप पसंद किया, अथवा किसी के बिडरूप शरीर अवस्था देखकर उस पर थूका, उसकी हंसी उड़ाई। एक विमलनाथ पुराण है, उसके 13वें सर्ग में यह लिखा है, जो स्वयं तो तप धारण नहीं करते, अन्य तपस्वियों की मद मत्सर भाव से निंदा करते हैं, वो या तो इस भव में या अगले भव में कोढ़ रोग से दूषित हो जाते हैं। और वो भी गलित कुष्ठ। कहना सरल है, कोई तो हो जाओ, हम तो न्यारे हैं। अरे साहब, कहना अलग है, जीवन में प्रयोग अलग है। कोई कन्या हो, उसके कोढ़ हो जाए तो जीवन बेकार लगता है उसको, उसे कोई देखना पसंद नहीं करता, उससे कोई विवाह नहीं करता, सारी जिंदगी अंदर परिणामों में त्रसित होती रहती है, दुखी होती रहती है, त्रसित होती रहती है, दुखी होती रहती है। ग्रंथों में आता है, द्रौपदी का जीव पूर्व पर्याय में कन्या था, उसकी चपटी नाक थी, उसकी शादी नहीं होती थी, तो दुखी रहती थी। दुखी होकर उसने अर्जिका व्रत ले लिया। एक बार अर्जिकाओं के समूह में बैठी थी, वहां देखा एक वेश्या जंगल में 5 पुरुषों के साथ भ्रमण करने आई है, बगीचे में झूल रही है। इसने अंदर ही अंदर दुखी हुई और ये सोचा, अरे एक हम दुर्भागी हैं कि हमारा विवाह नहीं हुआ, एक ये भाग्यवान है कि इसको 5-5 पुरुष झुला रहे हैं। बस ऐसा बंधन पड़ा कि वर्तमान पर्याय में पंच भरतारी कहकर उसका अपवाद हुआ। लेकिन वो तो परम पवित्र थी, इसलिए किसी के पाप के उदय से रूप रहित हुए जीवों को शरीर के प्रति ग्लानि करने वाला जीव कुरूप होता है नियम से। जैसे सूकर की पर्याय है, वो पूर्व में किसी की हंसी उड़ाने पर या देह की विडरूप अवस्था देखकर ग्लानि करने पर ऐसी पर्याय प्राप्त होती है। जिसने कुरूप मनुष्य को देखकर उसकी हंसी की है, अन्य का अच्छा रूप देखकर उसके दोष लगाया है,
सीता जी ने जब अर्ज का व्रत ले लिया तब करने लगी। अयोध्या की सखियां मिलने गई सीता से, माता कहां तुम्हारा वो रूप था जिसे देखकर रावण तुम्हें हर कर ले गया। अब तो तुम्हारा ये रूप बिगड़ गया, क्योंकि तप करते करते सीता का देह सूख गया था एकदम। तब सीता कहती है, देवियों, सखियों, काश ये रूप पहले ऐसा हो गया होता तो इतनी बड़ी रामायण नहीं हुई होती। देह कोई राग करने की वस्तु है क्या? दुर्जन इससे राग करते हैं, सज्जन तो इससे प्रीति घटाते हैं। राचन जोग स्वरूप नया को, बिरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। यह तन पाकर महातप करना, इसमें ये सार है। अन्य के अच्छे रूप को बिगाड़ने की कोशिश की, ऐसे भावों से जीव को जो औदारिक शरीर मिलता है महाकुरूप होता है। क्योंकि कर्णा नियोग में दो प्रकृति होती है, एक सुभग एक दुर्भग, एक शुभ और एक अशुभ। तो ऐसी प्रकृति का उसको बंध हो जाता है। अब किसी को प्रश्न होगा, मान लो वर्तमान में ऐसा देह मिल ही गया तो क्या करना? करना क्या? उस देह से दृष्टि हटाकर अपने अशरीरी आत्मा पर दृष्टि लगाना। 700 वर्ष के लिए कोढ़ रोग हो गया मुनि भगवंत को, मुनिराज को। ऊपर स्वर्ग में देव उनकी परीक्षा करने आए। एक वैद्य का रूप बनाकर, महाराज आपके शरीर में ये कोढ़ रोग शोभा नहीं देता, ये औषधि आपको सेवन नहीं करनी, शरीर को स्पर्श करना है, शरीर स्वर्ण जैसा हो जाएगा। महाराज कहते हैं, वैद्यराज आज मुझे प्रथम बार पता पड़ा है कि शरीर को कोढ़ रोग हुआ है। मेरा कोढ़ तो राग द्वेष है। सच पूछा जाए तो राग द्वेष कोढ़ है, शरीर तो परद्रव्य है, उस पर मेरा बस कहां है। लेकिन ये विराधना के परिणाम से जीव को ऐसा देह मिल जाता है। कोई ये सुनकर ऐसा सोचे अब हम अगले भव में अच्छा शरीर प्राप्त करेंगे, वो भी विराधना है। सत्य तो ये है कि मुझे देह ही नहीं चाहिए, मुझे जन्म मरण ही नहीं चाहिए। और किस जीव का देह रूपवान होता है, अब इसकी चर्चा है। जिसने अन्य जीवों का रूप देखकर निर्विकार चित्त से सुख माना है, अच्छा है, अच्छी, ईर्ष्या नहीं करी, अंदर से जलता नहीं है। पंच परमिष्टि के भगवंतों के रूप को देखकर प्रसन्न होता है। अहो, मेरी आंखों के सामने मात्र जिनेंद्र भगवंत के रूप ही बसे रहे, रागियों को देखकर आज तक मिला ही क्या है मुझे। सच में तो रागियों के रूप को देखकर मैं करूंगा क्या? इसलिए आपने देखा होगा हमारे भगवंत समव शरण में, उनके समव शरण में विराजमान जो भगवान होते हैं, उनके देह से जवानी नहीं झलकती, बचपना नहीं झलकता, वृद्धापना नहीं झलकता, शांत रूप झलकता है। शांत, अति शांत, अति शांत, जिसे देव दृष्टा
दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। अब जब मैं आपको देखता हूं तो मेरे नेत्र अन्य जैसा माना जाता है कि राजा नंद ने के रूप को देखकर चाणक्य का अपमान करके उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तो चाणक्य ने उस दिन अपनी चोटी में गांठ बांधी और नंद को कहा, जब तक तुम्हारे वंश को मैं मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक की चोटी नहीं खोलूंगा। बाद में चंद्रगुप्त को राजा बनाया और चंद्रगुप्त ने उसको मंत्री बनाया। ये तो खैर राग द्वेष की कथा हुई, लेकिन इस बाहर के इस देह के रूप पे हमारा बस है कहां। लेकिन सहज जो भगवंतों की आराधना करता है, बाहर में उसका जो देह है वो देव। वन जंगलों में आपने देखा होगा, ग्रंथों में जो उदाहरण आते हैं कि राजकुमार, सुंदर सुंदर राजकुमार नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर लेते थे। सुंदर सुंदर राजकुमार जिनकी सुंदरता पर मोहित होकर स्वर्ग की देवियां उतर आती थी, लेकिन उन्हें देह से आसक्ति नहीं होती थी। वो तो बस अपने अमूर्त चैतन्य के रूप पर ही रीझ जाते थे। ऐसे परिणामों से जीव रूपवान होता है। कोई सोचता हो कि देह को खाने पीने आदि से अच्छा किया जा सकता हो, तो ये सब भ्रम है, भ्रम। ये तो बुद्धि पूर्वक बाहर जीव करता है। सत्य तो ये, जिसका जैसा उदय होता है बाहर में, उसके वैसे ही देह की स्थिति होती है। अब जैसी भी देह की स्थिति हो, ज्ञानी जन उस देह से भेद विज्ञान करते हैं। एक प्रश्न और है, हे धर्म मूर्ति, ये सब हमारे तुम्हारे प्रश्न हैं। हे धर्म मूर्ति, इस जीव को पुण्य के उदय से अनेक भोग्य और उपभोग्य वस्तुएं मिल जाने पर भी उनको भोग नहीं सकता, उनका उपभोग नहीं कर सकता। ऐसा किस पाप कर्म के उदय से? जैसे एक बार भोगा जाए उसे भोग कहते हैं। जैसे दाल रोटी फल सब्जी, जिसे बार बार भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं। जैसे मकान दुकान कार आदि। वैसे तो ज्ञानी को परद्रव्य को भोगने की वांछा ही नहीं है, परद्रव्य को भोगने की इच्छा ही नहीं है उसकी, रंच मात्र भी। तथापि ऐसा देखा तो जाता है कि बड़े बड़े महल, बड़े बड़े धन साधन हैं, लेकिन बेचारे को मूंग की दाल का पानी भी नसीब ना हो। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन शरीर में लकवा लग गया, एक कदम ना चल सके। वस्तु नहीं होना सामने, भोग्य वस्तुएं नहीं होना सामने, ये अलग उदय है। और भोग्य वस्तुएं होने पर ना भोग पाए, ये अलग उदय है। ये अलग उदय है। इसमें आराधना कैसे होती है, ये द्वितीय विषय है। क्योंकि ज्ञानी को इसकी चिंता नहीं, उसको तो पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख बुद्धि है ही नहीं। इसलिए भोग साधन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी के तो भोग निर्जरा हेतु है। ज्ञानी तो भोग के काल में भी और भोग के साधनों के बीच में भी निरंतर निर्जरा करता है, क्योंकि उसकी ज्ञान धारा जो बहती है। पर यहां तो शिष्य ने यह प्रश्न किया है, हे प्रभु, भोग और उपभोग के साधन होने पर भी भोग नहीं पाता, उपभोग नहीं कर पाता वस्तु का। उत्तर दिया, जिस जीव ने पूर्व भव में दूसरों के खाने में अंतराय किया है, भोजन आदि में अंतराय किया है, द्वेष भाव से भली वस्तु खाने को नहीं दी, खुद व्यक्ति अच्छी चीज खाता है, नौकरों को जो खराब हो जाती है वो देता है,
ये 90% की बता रहा हूं, देश और दुनिया में। खुद अच्छे कपड़े पहनता है, दूसरों को खराब चीज देता है। आपने देखा होगा इस लोक में क्या प्रचलन है, जब व्यक्ति किसी को गिफ्ट देता है तो ऊपर से प्राइस को मिटा देता है, नाखून से निकाल देता है ऐसा करके, जैसे कि सामने वाला अनाज नहीं खाता, वो भी मालूम ना पड़ जाए। मेड इन चाइना वस्तु दे देता है, मेड इन जापान लिख देता है, उस पर चिप चिप चिट चिपका देता है। इसलिए द्वेष भाव से अच्छी वस्तु दूसरे को नहीं देता, दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न रहता है। किसी को रूखी सुखी खाने को मिल रही हो, ढंग से जीवन नहीं चल रहा हो, तो उन्हें देखकर प्रसन्न होता है। और कोई दीन दुखी इससे मिले तो घबराता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मित्र बन गया तो मुझे इसे देना पड़े। इसलिए उनको ऐसी कथाएं सुनाएगा, अरे कुछ नहीं है, संसार में सब छोड़ के जाना ही है, क्या करना है, अपने को तो जैन शासन मिला है, उसकी सेवा करो, उसका सेवन करो, आत्मा तो खाता ही नहीं है। खुद 2.5 मन खा के दूसरों को ये कहता है कि आत्मा खाता नहीं है। वृत्ति समझ में आ रही होगी आपको। अन्य को सुखपूर्वक भोजन पान करते देखकर अच्छा नहीं लगता इसको, ये अच्छे ढंग से क्यों खा रहा है। ये प्रैक्टिकल जीवन के विषय है बंधुओं, प्रैक्टिकल जीवन के। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ये इसका उत्तर है। घर में सुंदर सुंदर चीजें बनी हैं, रसगुल्ला बने हैं, मिठाइयां बनी हैं, लेकिन सेवन नहीं कर सके, शुगर का रोग है। अन्य को भूखा प्यासा देखकर हंसी करता है, दुर्वचन कहता है, स्वयं रसना इंद्री का लोलुपी होकर विविध वस्तुओं को भोगता है। अरे सच में ज्ञानियों की तो ऐसी भावना होती है, जब ज्ञानी भोजन करते हैं तो उससे पूर्व ये भावना बातें कि 2.5 दीप में कोई मुनि भगवंत ज्ञानी महात्मा कोई जीव भूखा ना रहे, सब अच्छे से रहे। अपना विषय पुष्ट करने के लिए छल से बल से दगाबाजी करके रसनादि के विषय भोगकर सुख मानता है। यदि भूख कम लगती हो तो दवाएं लाता है बाजार से, जिससे भूख बढ़े, और भूख बढ़ जाए तो मोटापा बढ़ता है, तो फिर वर्जिश करता है, बगीचों में जाता है, योगा करता है, तरह तरह से पेट से धुरमट सरकाता है। क्या आफत है। भूख बढ़े तो आफत, भूख घटे तो आफत। विषयों को पुष्ट करता है तरह तरह से। स्वान मार्जार आदि पशुओं को अन्य जीवों का भोजन ले जाता देखकर स्वयं सुखी हुआ। यदि कोई प्राणी, हिंसक प्राणी किसी को मार रहा है तो ये सुखी होता है मन में, अंतरंग में। इत्यादि विद्यमान वस्तु भी इन पाप के उदय से भोग नहीं पाता। कभी कभी विचार आता है कि वस्तुएं तो मिल गई, लेकिन भोग पाता नहीं, वो छोड़ने की ताकत नहीं, तो सिर्फ तृष्णा से पाप का बंध करके पाप की गठरी अगली पर्याय में ले जाता है। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली। पुण्य उदय से भेद विज्ञान करे वो सम्यक दृष्टि, पुण्य फल को एक देश छोड़े वो व्रती पंचम गुण स्थानवर्ती, पुण्य फल को संपूर्ण छोड़ दे वो मुनिराज, और पुण्य फल का अत्यंत अभाव हो जाए वो सिद्ध भगवान। आप कहोगे पाप क्यों नहीं कहा। अरे पाप तो आ ही गया जब पुण्य फल को छोड़ दिया। तो पुण्य फल की वांछा अभिप्राय में
ये सबसे बड़ी विराधना है। पुण्य का उदय तो होगा, पुण्य का उदय तो 13वें गुण स्थान तक चलेगा, पुण्य परिणाम भी होगा, पुण्य का फल भी मिलेगा, लेकिन चौबीसों घंटे पुण्य फल की वांछा करना, ये आत्मा की सबसे बड़ी विराधना है, सबसे बड़ी विराधना। क्योंकि उसने अपने जो अक्षय निधान भोग है, अक्षय निधान वैभव है, उसका तिरस्कार किया, पुण्य फल में सुख माना उसने। इसलिए जिन शासन में आराधना करना सीखो बंधु, आराधना की कीमत है, आराधना की। हम मुंह से बोलते हैं हमको पुण्य नहीं चाहिए। आप सब जिनवाणी सुन रहे हैं, 2 मिनट के लिए सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखो, हम पुण्य फल के पीछे भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं? सुबह उठते ही ये चाहते हैं कि पुण्य फल मिले। यदि अभी लॉकडाउन के समय भीषण गर्मी में एसी खराब हो जाए तो मालूम पड़े क्या हो। सुख के साधन खाने पीने की वस्तुएं ना मिले तो मालूम पड़ेगा क्या होगा उस जीव को। इसलिए पाप फल से द्वेष करता है और पुण्य फल में आसक्ति है। यही सबसे बड़ी विराधना है, यही सबसे बड़ी विराधना है। इसलिए जो पुण्य फल की वांछा करता है, वो भोग्य वस्तु मिल भी जाए कदाचित पूर्व पुण्य से भोग नहीं पाता। यदि कदाचित लोभ के वशीभूत उन अच्छी वस्तुओं को खाए भी तो शरीर में रोग बढ़ता है। अंतराय कर्म के उदय से अच्छी वस्तु पचती नहीं है। ये सब लौकिक चर्चा चल रही है बंधु, ध्यान देना। निश्चय से तो अपनी शुद्धता का भोग नहीं कर पाना यही अंतराय है। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर अज्ञानी ने पुण्य फल को भी अनंतों बार छोड़ा है। गुरुदेव का एक प्रवचन है, उसमें अद्भुत वाक्य है कि अज्ञानी का त्याग अंतराय कर्म के उदय से होता है। अज्ञानी वस्तु को तो छोड़ता है लेकिन वस्तु में सुख बुद्धि नहीं छूटती। इसलिए वस्तु छोड़ने पर भी वस्तु में प्रेम बैठा रहता है और सुख बुद्धि के कारण निरंतर आकुलित होता है। अगली पर्याय में कदाचित बाल तप किया हो, थोड़ा बहुत दान आदि दिया हो, उसके फल में भोग के साधन तो मिलते हैं लेकिन उसको भोग नहीं पाता। ऐसी उपभोग की वस्तुओं पर घटा सकते हो। घरों में गाड़ी बंगला उन्हें देख देख कर तृष्णा होती रहती है। एक गाड़ी खरीदी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, एक घर दो घर तीन घर चार घर, एक फैक्ट्री दो फैक्ट्री तीन फैक्ट्री। लेकिन दूसरों का वैभव बढ़े तो उसे देखकर ईर्ष्या करता है, तो उससे इसको अंतराय कर्म का बंध होता है। अथवा दूसरों का वैभव बढ़े तो उसकी निंदा करता है, सरकार को चुगली कर देता है, इनकम टैक्स का छापा पड़वा देता है, छल बल से दूसरों का धन लूट लेता है। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जिन पे सात सात पीढ़ी का रखा हुआ है और दूसरे का, गरीब का मकान खाली नहीं करते। जिस पे नहीं हो उसका तो समझ में आता है, जिस पर है वो भी खाली नहीं करता। ओहो, मंदिरों के मकान दुकान 50-50 वर्ष से कब्जा रखे हैं, उनका 100 रुपए महीने 50 रुपए महीना किराया देते हैं। इसके फल में क्या होगा? कदाचित पुण्योदय से सामग्री मिल भी गई तो भोग नहीं पाएगा, महापाप का बंध करेगा। भय दिखाकर दूसरों की संपदा छीनता है। उपभोग योग्य दूसरों के भले पदार्थ देखकर प्रसन्नता नहीं होती, ये सोचता है कि मैं ही भोगूं, बाकी दुनिया भूखी मरे। दूसरों के घर रत्न हस्ती आदि अच्छी वस्तुएं देखकर अंदर में ईर्ष्या में जलता है।
भय दिखाता है। इसलिए गांव में सोचता है मेरे से बड़ा बंगला किसी का ना हो, मेरे से बड़ा पोशाक किसी की ना हो। अरे ज्ञान क्षेत्र में ऐसी बुद्धि हो जाती है, धर्म क्षेत्र में मेरे से अच्छा ज्ञान किसी का ना हो। अ, क्या सोच है, अनंत केवली हो गए, मेरे में है क्या। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में लिखा, कार्तिकीय स्वामी गणधर के लिए ऐसा कहते हैं कि गणधर तीर्थंकरों के आगे अपने को तृण तुल्य पामर समझते हैं। इस प्रकार भोग और उपभोग की वस्तुएं में अंतराय डालता है, निरंतर तृष्णा की आग में जलता है। इसके फल में वह जीव निरंतर अंतराय को प्राप्त होता है। भोग की वांछा तो खत्म नहीं होती और भोग वस्तुओं को भोग नहीं पाता और तृष्णा में देह छोड़ता है। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में परो। एक बात कह के समाप्त करता हूं। कदाचित पुण्य के उदय से भोग भी ले, मान लो अंतराय नहीं किया हो, तो अज्ञानी की दोनों तरफ से आफत है। अज्ञानी को यदि धन संपदा मिल गई पुण्य उदय से, तो रौद्र ध्यान करके नरक जाता है, और पाप उदय से यदि नहीं भोग पाता तो आर्त ध्यान करके त्रियंच गति जाता है। बंधु, भोग्य योग तो मैं स्वयं चैतन्य आत्मा ही हूं। सिर्फ अपना ही भोग करें, अपने में ही रमे, अपने अंदर रहने की कला सीखें। इसी भावना के साथ आज का वक्तव्य यहीं समाप्त होता है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत तिहुँ धो।